सभी का सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में मैं आपको कराऊंगा सिलोगिज्म, क्योंकि आपको पता है कि सिलॉग्स आपके एग्जाम में 5 नंबर कंफर्म है, लेकिन वो तभी कंफर्म हो सकते हैं जब आपके माइंड में कोई डाउट ना हो। कहने का मतलब है 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स्ड एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन इसको फटाफट करना है। यही नहीं कि 5 क्वेश्चन 5 मिनट में, कम से कम 2 या 3 मिनट में करके निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको यही कराऊंगा जो आपके आरआरबी आईबीपीएस 2016 के एग्जाम में आया हुआ था। तो देख लो कैसे पैटर्न आपके एग्जाम में आए हुए थे। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बोलना चाहता हूं, उस बात को आप लोग याद रखना। नॉर्मल पॉसिबिलिटी वाले केस में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, तो मैं 1 मिनट लूंगा समझाने के लिए। आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, जिससे आपके माइंड में डाउट कम से कम क्रिएट ना हो। देखो, अगर आपके स्टेटमेंट में दिया गया है सम और कंक्लूजन में डिमांड कर दे पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या ऑल, तो फॉलो करेगा। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल और पॉसिबिलिटी वाले केस में डिमांड कर दे सम, तो पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा। अगर आपका स्टेटमेंट में बोला है नो, यानी कि नो ए इज बी, तो कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करता, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट में अगर बोल दे ये ए है, सम ए इज बी, ठीक है, सम ए इज बी, और नो बी इज सी, यानी बी और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अब देखो आपको स्टेटमेंट में क्या बोला, बी और सी के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। स्टेटमेंट में ये तो नहीं बोला ना कि ए और सी के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ये तो नहीं बोला, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये हाइड है। लेकिन आपको स्टेटमेंट में क्लियर नहीं बोल दिया गया कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये तो नहीं बोला ना। तो इस केस में क्या होगा, ए और सी के बीच में कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो क्लियर हम ये नहीं बोल सकते। अगर आपको कंक्लूजन बोल दे सम ए आर नॉट सी, तो हम बोलेंगे बिल्कुल आप गलत हो। हम अब तक कैसे श्योर हो जाए कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी। हमको दिखाई दे रहा है कि ए और सी के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर स्टेटमेंट में तो नहीं बोला ना, सम ए आर नॉट सी। अगर यही कहीं बोल दे हमको ये बात कि ऑल सी इज बी, ऑल सी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो हम बोलेंगे बिल्कुल फॉलो करेगा। कहने का मतलब है अगर जब तक ना बोल दे तब तक सारे पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगे। तो देखो ये सी को अगर उठाकर हम यहां पुट कर दे, ऑल सी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो अभी भी देखो हमारा स्टेटमेंट सही है, सम ए इज बी एंड नो बी इज सी। अभी भी बी और सी के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर जब तक आपके वो क्लियर स्टेटमेंट में ना बोल दे कि उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो अपने माइंड से मत सोचना, ये मत बोलना भैया ड्राइंग में तो दिखाई दे रहा है कि नहीं है, ठीक है। और नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है कोई पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। अगर नो का मतलब क्या होता है, कोई उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बन सकता। अगर मैंने जैसे ही बोला आप सभी को कि सम ए इज बी एंड नो बी इज सी, यानी बी और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में कोई पॉसिबिलिटी केस भी फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर आपको बोल दे नो ए इज बी या सम ए आर नॉट सी, तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल सही है कि देखिए कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम बोले कैसे सही है भाई, अगर आप बोल रहे हो कि भैया कोई रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम बोले ऑल सी इज ए इज पॉसिबिलिटी, आप बोलोगे हाँ ये भी हो सकता है। जब ऑल सी इज ए इज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना। और मैंने क्या बोला, अगर आप बोल रहे हैं नो भी हो सकता है और नो वाले केस में कोई पॉसिबिलिटी केस होगा नहीं, तो कैसे फॉलो करेगा। तो याद रखना, जब तक आपको स्टेटमेंट में क्लियर ना बोल दिया जाए तब तक उस चीज को आप 100% नहीं बोल सकते कि वो नो ही होगा, ठीक है। तो उस चीज को क्या करना है, डजंट फॉलो करना है। तो ये बात मेरी आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैं कहने का मतलब है, देखो सिलॉग्स तो हर एग्जाम में आ रहे हैं, और कहने का मतलब है अगर आपके माइंड में थोड़ा भी डाउट हुआ ना, तो वो 5 क्वेश्चन करने में आप 3 से 4 मिनट ले लोगे, तो वो नहीं करना है बिल्कुल भी।
और ये सारे क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ प्री 2016 के एग्जाम में आए हुए थे। मैं दिखा दे रहा हूं, मोर और लेस सारे पैटर्न एक ही जैसे आते हैं। या फिर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एग्जाम हुआ 2017 में, या मैं बात करूं एनआईसीएल एओ असिस्टेंट, एनआईसीएल एओ का, या फिर मैं बात करूं आपका आईबीपीएस पीओ 2016 की, मोर और लेस सेम और मोर और लेस एक ही जैसा पैटर्न है लेवल की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, क्या है? ऑल सर्कल और ट्रायंगल, यानी पूरा का पूरा जो सर्कल है वो क्या है? वो है ट्रायंगल, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? सम ट्रायंगल इज रेक्टेंगल, कुछ जो ट्रायंगल है वो क्या है? रेक्टेंगल है। फिर क्या बोला? पूरा का पूरा रेक्टेंगल क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। ये था हमारा स्टेटमेंट हमारे पास। अब कंक्लूजन क्या बोला? ऑल रेक्टेंगल, पूरा का पूरा रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज, ऑल रेक्टेंगल बीइंग ट्रायंगल इज पॉसिबिलिटी। मैंने अभी आपको क्या बोला? अगर आपको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट में सम है और यहां डिमांड क्या कर दिया? ऑल का, तो ये फॉलो करेगा। और पॉसिबिलिटी वाले केस में याद रखना, आप कभी भी जब दिखाते हो कि हां पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आपको माइंड में ये भी रखनी चाहिए, पॉसिबिलिटी वाले ड्राइंग तो बनाकर दिखा रहे हो, हां ये हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले ड्राइंग में ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा स्टेटमेंट अभी भी सही है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। देखो ये रेक्टेंगल है ना, अगर मैं इसको रब कर दूं, मिटा दूं यहां से, और आपको पास कंक्लूजन में क्या है? ऑल रेक्टेंगल बीइंग ट्रायंगल इज पॉसिबिलिटी, यानी ये बोल रहा है ये रेक्टेंगल अगर यहां हो जाए, यहां पर ऑल रेक्टेंगल बीइंग ट्रायंगल इज पॉसिबिलिटी, तो देखो पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो ट्रायंगल के अंदर है, तो ऐसा तो हो सकता है ना, ऑल रेक्टेंगल बीइंग ट्रायंगल इज पॉसिबिलिटी। तो मैंने क्या बोला? अगर गिवन सम हो और डिमांड कर दे ऑल का, तो फॉलो करेगा। लेकिन आपको पॉसिबिलिटी जब दिखाते हो तो वहां पर आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि आपका स्टेटमेंट अब भी सही है। तो स्टेटमेंट देखो अभी भी हमारा सही है, ऑल सर्कल आर ट्रायंगल, सही है, डन। सम ट्रायंगल इज रेक्टेंगल, सम ट्रायंगल इज रेक्टेंगल, सम ट्रायंगल इज रेक्टेंगल बिल्कुल है। अब बोलोगे भैया ऑल रेक्टेंगल इज ट्रायंगल है, देखो ऑल में ही तो सम है ना, पूरे में ही तो थोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है? ऑल ट्रायंगल आर स्क्वायर, ऑल ट्रायंगल आर स्क्वायर, सॉरी, ऑल ट्रायंगल आर all circle are triangle, some triangle is rectangle, all rectangle, हाँ बिल्कुल देखो, सॉरी, all rectangle is square, अभी भी तो हमारा सही है ना, all rectangle, पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर के अंदर है। तो पहला वाला कंक्लूजन तो 100% फॉलो करेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अभी भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमेशा फॉलो करेगा। अगर गिवन आपका सम है और डिमांड कर दिया ऑल का, तो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ऑल सर्कल बीइंग स्क्वायर इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा सर्कल स्क्वायर हो सकता है क्या? यानी कि सर्कल उठकर स्क्वायर के अंदर आ सकते हैं ना, बिल्कुल। मैंने क्या बोला? जब आपको दिखाई दे रहा है कोई रिलेशनशिप नहीं है सर्कल और स्क्वायर के बीच में, और आपको स्टेटमेंट में भी नो नहीं बोल दिया गया है, तो क्या होगा? ये हमारा पॉसिबिलिटी केस फॉलो करता है। तो पहला भी फॉलो करेगा, दूसरा भी फॉलो करेगा, ठीक है ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सम चेयर इज टेबल, चलो बना लेते फटाफट इसको। सम चेयर, कुछ जो चेयर है वो क्या है? वो टेबल है। फिर क्या बोला? सम बेड इज टेबल, सम बेड इज टेबल, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? नो फर्नीचर इज बेड, यानी फर्नीचर और बेड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आपके पास जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो क्या बोला है? ऑल चेयर बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबिलिटी, ऑल चेयर बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा चेयर फर्नीचर में उठकर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। मैंने क्या बोला आपको कि जब तक नो ना बोल दे और ड्राइंग में दिखाई दे रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी फॉलो कर सकता है। तो ये जो चेयर है उठकर इसके अंदर आ सकता है 100%। ऑल चेयर बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबिलिटी, और अभी देखो हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, तो ये फॉलो करेगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है वो है ऑल चेयर बीइंग स्क्वायर इज सॉरी, सम टेबल इज नॉट बेड इज पॉसिबिलिटी, सम टेबल इज नॉट बेड इज पॉसिबिलिटी। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता सम टेबल इज नॉट बेड, तो आप बोलते फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बोल दिया पॉसिबिलिटी
सम टेबल इज नॉट बेड इज पॉसिबिलिटी, तो ये फॉलो करेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं सम टेबल इज नॉट बेड तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में क्लियर ये नहीं बोल दिया गया कि टेबल और बेड के बीच में कुछ रिलेशनशिप नहीं है। आपको नॉर्मल क्या बोला है, कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है, तो नो वाले के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर बोल दिया पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है क्या, हां हो सकता है भाई। सम टेबल इज नॉट बेड इज पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी कि ये जो पार्ट है टेबल का और ये पार्ट जो बेड का है वो टेबल बेड नहीं हो सकता है ना, कुछ ही पार्ट तो टेबल बेड है। लेकिन सम टेबल इज नॉट बेड इज पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाले केस में ये फॉलो करेगा। तो हमारा दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ऑल सर्कल आर ट्रायंगल। ऑल सर्कल माने पूरा का पूरा जो सर्कल है वो क्या है, वो ट्रायंगल है। फिर क्या बोला, सम ट्रायंगल इज रेक्टेंगल, सम ट्रायंगल इज रेक्टेंगल। फिर बोला ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल वो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। अब आपके पास कंक्लूजन क्या है, सम ट्रायंगल आर नॉट रेक्टेंगल, सम ट्रायंगल आर नॉट रेक्टेंगल। अभी मैंने बताया जब तक आपको पॉसिबिलिटी ना बोले और क्या बोल दे, सम ट्रायंगल आर नॉट रेक्टेंगल, तो ऐसा स्टेटमेंट में तो क्लियर नहीं बोला गया है कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में क्या नो नहीं वर्ड आ रहा है। जब वर्ड नहीं आ रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं सम ट्रायंगल आर नॉट रेक्टेंगल, हमें दिख रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया था बेसिक वाले चीज में कि जब हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में क्या कुछ रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन नो नहीं बोल सकते क्लियर, तो पहला तो फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरे की बात करें, नो स्क्वायर इज सर्कल, नो स्क्वायर इज सर्कल। देखो स्क्वायर और सर्कल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन क्लियर नो तो नहीं बोल दिया गया ना, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं नो स्क्वायर इज सर्कल, यार कैसे बोलोगे आप, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। जब तक आप 100% नहीं हो तो नहीं बोल सकते ना। चलो अब देखो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑल आर्ट आर थिएटर, यानी कि पूरा का पूरा जो आर्ट है वो क्या है, थिएटर है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, ऑल आर्ट आर थिएटर, सम आर्ट आर ड्रामा, कुछ जो आर्ट है वो क्या है, ड्रामा है। चलो अब आपके पास कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, ऑल ड्रामा बीइंग थिएटर इज पॉसिबिलिटी। ऑल ड्रामा, पूरा का पूरा ड्रामा थिएटर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। मैंने क्या बोला, सम हो और डिमांड कर दे ऑल का तो फॉलो करेगा, नॉर्मल लॉजिक है। फिर सम ड्रामा आर थिएटर, सम ड्रामा इज थिएटर, बिल्कुल सम ड्रामा इज थिएटर, ये भी फॉलो करेगा। फॉलो कर रहे हैं ना, देख लो अच्छे से आप लोग ये क्वेश्चन, सम ड्रामा आर थिएटर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, सम चेयर इज टेबल, सम चेयर इज क्या है, टेबल है। फिर क्या बोला है, आपको बोला है नो बेड इज, सम टेबल इज बेड, यानी कि कुछ जो बेड है वो टेबल है, एक ही बात है। फिर क्या हुआ, नो फर्नीचर इज बेड, यानी फर्नीचर और बेड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, पॉसिबिलिटी केस भी नहीं बच सकता। अब आपका बोला है सम टेबल इज नॉट फर्नीचर, तो ये फॉलो करेगा। इस चीज को आप अच्छे से समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जब तक नो ना बोल दें, लेकिन यहां पर क्या है, सम टेबल इज नॉट फर्नीचर, इस चीज को आप अच्छे समझना एक बार, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा जो बेड है, ये पूरा बेड, ये पूरा जो बेड है उसका 1% भी फर्नीचर नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, हल्का भी रिश्ता नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कुछ जो बेड है, कुछ बेड यानी ये पार्ट जो बेड है वो टेबल है, सम बेड इज टेबल या सम टेबल इज बेड, कुछ जो पार्ट है बेड का वो टेबल है, ठीक है। तो आपको पता है जो पार्ट टेबल का बेड है, यानी ये वाला पार्ट, यानी जो पार्ट टेबल का बेड है वो पार्ट तो 100% फर्नीचर भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो बोल ही सकता है ना सम टेबल सम टेबल सम टेबल, जो टेबल बेड है सम टेबल इज नॉट फर्नीचर, तो ये हमारा राइट है। इस चीज को आप अच्छे समझना। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑल टेबल बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा टेबल जो फर्नीचर हो सकता है क्या, तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों, अगर पूरे के पूरे टेबल को उठाकर हम यहां लाते हैं, ठीक है, लाते हैं तो हमारा क्या
रहा है ऑल टेबल बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने क्या बोला, जब आप पॉसिबिलिटी केस दिखाते हो तो आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि आपका स्टेटमेंट सही है। तो ऑल टेबल इज बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबिलिटी, ये तो दिखा दिए, लेकिन आप स्टेटमेंट तो सही करो कि टेबल जो सम टेबल है वो बेड है, तो ऐसे करना पड़ेगा कम से कम। लेकिन जब जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो बेड और फर्नीचर के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप बन जा रहा है, जबकि हमको पता है, स्टेटमेंट बोल दिया गया है कि फर्नीचर और बेड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये थे टोटल 5 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और हां, परसों मैं आपको टॉप 10 शिलांग कराऊंगा, टॉप 10, और कोशिश करूंगा कि जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं उसके अंदर से आपके आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में, तो उस सेशन को आप बिल्कुल अच्छे से देखना। उम्मीद करते हैं आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपका सम नॉट सिलोगिज्म में डाउट है तो आप क्या करो, सक्सेस की 98 सिलोगिज्म सर्च मारो यूट्यूब में, सक्सेस की 98 सिलोगिज्म, आपके पास प्लेलिस्ट खुल जाएगा। मैंने एक एक चीज को अच्छे से करवाया, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।